हेलो तो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल भाई। एक नई आदत डाली है बढ़िया, बस सुबह उठने की। आज शुरू किया। अरे यार ये मच्छर। तो अभी 6 बज रहे हैं। उठ मैं 5:30 बजे गया था, बट मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, कुछ सीख रहा था, समझ रहा था। अब मैं जाने वाला हूँ छत पे और वहां पे मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ। तो पहले चलते हैं, फिर बता दूंगा। हल्की हल्की रोशनी आने लगी है। चलो, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि रोज सुबह उठूंगा, एक अच्छी आदत डालता हूँ, लेकिन भैया हम नहीं उठ पाते। अब देखो ये वाली आदत कब तक चलती है। ओह ये क्या यार, एक चीज दिखाता हूँ भाई साहब, पूरी वानर सेना यार। उधर देखो उधर देखो। और मैं तो वो दिखाने जा रहा था यार, वो मान पड़े फोन लेके चले गए ब्लॉगिंग कर। तो भैया देखो, आज की वीडियो में कुछ कमेंट्स उठाने वाला हूँ। मैंने कुछ दिन पहले अपने कमेंट सेक्शन को ऐसे देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो कुछ ऐसे मजेदार क्वेश्चंस भी आए थे। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, एक वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो तो बड़े बड़े क्वेश्चन थे। देखो मतलब इससे बहुत सारे लोग के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे भाई, बैंकिंग से रिलेटेड हो, और थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें कभी निकल जाए वापिस से। 2-3 मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो ठीक है। तो पहला है भाई, क्वेश्चन है ग्लैमरस प्लाजा का टारगेट नहीं पूरा होने पर क्या होगा। अच्छा, इसमें इतना बड़े कमेंट आया देखो, धमकी मिलती है नौकरी से निकालने की। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो धमकी तो नहीं मिलती आपको। और इसी के जैसा एक और क्वेश्चन था कि जॉब सिक्योरिटी मतलब क्या है भैया, कि हमें कोई जॉब से नहीं निकाल सकता क्या। देखो भैया, दोनों क्वेश्चन को हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे, और मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, जब आप जैसे जॉब वॉब करने लगोगे तो एक चीज समझ में आएगी भैया, कि जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो नाम भर की होती है। मतलब कहने को टेक्निकली पेपर में यस, आपको कोई जॉब से नहीं निकाल सकता, लेकिन जब कभी आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही है, और या तो किसी भी रीजन से भैया अगर आपको निकालने का सोच लिया गया है, तो भैया भगवान भी आपको बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया हरकतें आपके साथ ऐसे होने लगती हैं। आपको उठा के कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान लो आप नॉर्थ के हो, आपको एकदम साउथ में किसी ऐसी लोकेलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां पे भैया आप खुद छोड़ दो। आप पे वर्क प्रेशर इतना ज्यादा डाला जाएगा कि भैया आप सोचोगे कि यार इससे बेहतर है कि मैं जॉब छोड़ के सुकून से बैठ जाऊं घर पे, तो आप वैसे छोड़ दोगे। तो बेसिकली आपको कोई निकालता नहीं है, आप पे चीजें ही ऐसी डाल दी जाती है कि आप खुद ब खुद रिजाइन कर दो। तो बस यही होती है डिफरेंस। बाकी झेलने के ऊपर है यार, कौन कितना झेल लेता है, कौन कितनी देर तक उसको मतलब ठेलते ठेलते। ये भी बता दो भाई, ये ऐसा नहीं कि बड़ी आम बात है, बहुत आए दिन ऐसे होते रहते हैं। बट अगर कभी किसी केस पे करना ही पड़ जाए, निकालना ही पड़ जाए किसी को, किसी भी रीजन से, हो सके जेन्युइन रीजन ही हो, तो फिर ये सारी चीजों को करते हैं मतलब ये लोग। तो क्या करें यार, जो है सो है। अब भैया एक दूसरा क्वेश्चन है, अनु नया श्रीवास्तव ने पूछा है कि भैया सर, बैंक में ऑन रोल जॉब मींस परमानेंट, कोई निकाल नहीं सकता क्या इफ सेल्स अच्छे से ना हो तो भैया ये वाला तो मैंने बता दिया फंडा। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन पे मैंने रिप्लाई भी करा हुआ है कि आई कवर दिस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बढ़िया क्वेश्चन था। तो हाँ, तो देखो यार, अगर आपने सेल्स नहीं करा, आप फिर ऑन रोल में हो चाहे ऑफ रोल में हो, आपके बॉसेस पे डिपेंड करता है कि भैया अगर आपने सेल्स नहीं हो रहा अलग बात है, आपके अगर एफर्ट्स भी नहीं दिख रहे उन लोगों को और जेन्युइनली नहीं दिख रहे हैं, तो फिर यार चीज़ें तो बिगड़ जाती हैं। ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है कि अगर आप ऑन रोल पे हो तो भैया कोई आपको टच नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वही वाली बात है जो मैंने पहले बताई कि यार प्रेशर इतना करेंगे आपको, आपकी रेटिंग खराब होगी। अभी तो खैर रेटिंग वाला सिस्टम हमारे बैंक में पर्टिकुलरली बंद हो गया, बट पहले रेटिंग होती थी, उस रेटिंग के हिसाब से डिसाइड होता था कि भैया आपको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कितने टाइम के बाद मिलेगा। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से क्या होता है ना कि अगर आपका एक नेगेटिव आपकी पब्लिसिटी हो जाती है आपके सीनियर्स में, आपके टॉप मैनेजमेंट में, तो ये फिर ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। और आपको वो चीज़ पता रहेगी कि यार मैं अगर यहाँ पे इतना मेहनत कर भी लूँ आगे चल के, तो चांसेस बहुत कम है कि मैं ग्रो करूंगा या करूंगी। तो भैया फिर हम छोड़ने का सोचते हैं। तो यहाँ पर कभी भी सामने से आपको नहीं बोला जाएगा कि भैया तुम जॉब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, निकाल दूंगा मैं तुमको, और ऐसा टर्मिनेशन मेल आ गया। ऐसा नहीं होता है। रेयरली कभी हो गया हो कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो में तो अलग बात है, एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी किसी को ऐसा निकालना होता है या करना होता है तो वो लोग यार यही सब थोड़ा सा हरकतें करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा डांटने लगेंगे सबके सामने। तो आपको भी लगेगा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी है यार इन चंद पैसों से, तो यार आप फिर उसको छोड़ देते हो, फिर आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए जाते हो, कहीं पर दूसरा कुछ काम करते हो। वो सारी चीजें समझ गए मेरी भावनाओं को। ये था इसका आंसर। भाई दूसरा क्वेश्चन है नाहिद हुसैन शाह से, भैया डज योर ऑफिस मेंबर नो यू आर यूट्यूबर। तो ये देखो, ऐसा मैंने कुछ सामने से कभी किसी को बताया नहीं है, लेकिन हाँ 1-2 लोगों ने भाई कुछ ऐसा सर्च कर रहे बैंकिंग का, तो कहीं से उड़ते उड़ते मेरी ऐसे वीडियो दिख गई होगी, तो मैं आके बोला धप्पा, तो फिर ऐसा पता चल गया। लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है।
मैं बताता भी नहीं हूँ क्या करना, और ऐसा भी मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि भैया बहुत ऐसा हल्ला हो जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पे ऐसा छोड़ के वो सब ऐसा, तो नहीं कर रहा ऐसा कुछ, बताता नहीं, अपना हॉबी यार अपन कर रहे हैं ऐसा अलग से, क्या दिक्कत है, क्या बताना है, ठीक है। तो ये देखो अभी ऑफिस से तो छूट गया मैं, और अभी मेरे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी उठा लेता हूँ। ये है वही निमिषा रघुवंशी से, ये कि भाई ये भी बता दीजिए कि गर्ल्स को भी फील्ड वर्क के लिए भेज दिया जाता है क्या? भाई बड़ा मासूम सा क्वेश्चन है। टेल अस ऑल प्रोज एंड कॉन्स सो दैट आई कैन डिसाइड वेदर टू जॉइन और नॉट। इफ ऑल दिस हैपेंस देन आई विल नॉट बी एबल टू डू। ठीक है, तो अच्छा देखो अभी क्या मैं ऑफिस से आ रहा था तो मेरे साथ भाई हमारा कलीग भी हैं हिमांशु। तो अभी ये वाला क्वेश्चन मैं भी ऐसा अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा, पहले एक बार इससे ही पूछ लेता हूँ। भाई क्वेश्चन तो सुन लिया ना? हाँ सुन लिया। गर्ल्स के लिए बिल्कुल आ सकती है, यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और रही बात फील्ड वर्क की, तो वो तो देखो एक्सपीरियंस वाइज है कि आपको जाना तो पड़ता है। आपको बीइंग बैंकिंग जॉब या बीइंग किसी भी जॉब फील्ड में, तो आपको कस्टमर से इंटरेक्शन रखना ही पड़ता है, तो उसमें आपको फील्ड में कभी ना कभी तो जाना ही पड़ता है। बात तो सही, मैं भी पूरा एग्री कर रहा हूँ इस पर। अब इसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करूँगा ना यार, ऐसा रहता है कि कभी कभी अगर आपका डिपार्टमेंट अलग है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एक नई रिक्रूट हुई है लड़की है, वो उसमें हुई है PL में, मतलब पर्सनल लोन में। तो अब उसके साथ ऐसा है कि उसके अंडर में ऑफ रोल पे वो बंदों को हायर कर सकती है, तो उसने हायर कर रखा है अभी। तो मान लो 4-5 लोग हैं, तो फिर वो बंदे उसके जगह पे जाते हैं फील्ड में, और वहाँ पर वो बिजनेस लेके आते हैं, और इसका काम रहता है भाई ओवरऑल उनकी मॉनिटरिंग करना और ओवरऑल बिजनेस उनसे निकालना। तो अगर कुछ किस्मत से वैसी प्रोफाइल मिल जाए तो भाई फिर बहुत बढ़िया है। जैसे शायद गोल्ड ज्वेल लोन में भी ऐसा होता है ना? एग्जैक्टली। हाँ, ज्वेल लोन में भी ऐसा रहता है कि ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट रोल यू आर गेटिंग। बट इसमें भी एक चीज बता दूं कि जैसे मान लो आपके अंडर में जितने ऑफ रोल वाले आए वो किसी अच्छे लीड में गए और वहां पर आपकी जरूरत पड़ती है, तो भाई डेफिनेटली आपको जाना ही पड़ता है। तो वो सब चीजें हैं, बट हाँ फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि आपके लिए हेल्पिंग हैंड रहते हैं नीचे। तो यार सही बताऊं तो यार पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते, या तो भाई सोर्सिंग हो, आपकी पहचान हो, तो आप उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट हो जाओ तो ठीक है, वरना फिर किस्मत है यार, अगर मिल गया तो ठीक, वरना ऐसे भी है कि भाई आपको जाना पड़ता है। बट एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर कंपेयर करें कि जितना लड़कों को बाहर भेजा जाता है या एक्सपेक्ट किया जाता है, उससे तो भाई कम ही होता है लड़कियों के लिए। ट्राई कर सकते हो, बट है टफ है यार, ऑनेस्टली बोले तो टफ तो रहेगा, है ना भाई? टफ तो है ना? एग्जैक्टली, टफ तो है यार। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अभी जस्ट दिमाग में है कि अगर आप क्रेडिट मैनेजर भी बनते हो जैसे फीमेल्स के लिए, तो वहाँ पर ही भाई आपको फील्ड में नहीं जाना रहता, आपका पूरा काम रहता है भाई डेस्क पे पूरा रहेगा, और ऑपरेशंस में। तो ये सब चीज़ें हैं, तो भाई पूरा डिपेंड करता है कि भाई आप किस डिपार्टमेंट में हो। अगर सेल्स में चले गए, बिजनेस साइड में चले गए, तब तो भैया बाहर जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, आपको भेजा ही जाएगा। अगर आप नहीं जाते हो तो फिर भाई वो प्रॉब्लम तो आएगी, आपके बॉसेस आपको बोलेंगे, बाकी एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप जाओ बिजनेस लेके आओ। आज बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है पूरा ऐसे। नहीं, यहाँ पर क्रिकेट नहीं, फुटबॉल खेल रहे थे बच्चे, भी आके बैठे हैं ऐसे। अरे ये नाम के नाम क्या है? सुपरवाइजर। अबे नाम, ये चैनल का नाम द रियल कॉय। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 24/7 भाई इनका क्वेश्चन है, ब्रो आई एम वर्किंग इन MRF लिमिटेड एज टेरिटरी सुपरवाइजर, बट मेरा एक फ्रेंड ने ICICI पे BLG पे ज्वाइन करने के लिए रेफर किया है, थोड़ा आइडिया चाहिए था, जॉब रोल एंड काइंड ऑफ प्रेशर, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठीक है भाई, पता नहीं भाई नाम गलत पढ़ रहा हूँ, सॉरी फटा सा नाम है यार, सॉरी दोनों की तरफ से। इधर ही आ रहा था ना। हाँ राइट, सोचो हमारी किस्मत भी ऐसे हमारे माथे से चमकने लगे। टेक 3। तो जैसे मैं SME में हूँ, अरे यार कुछ नहीं होता, हमसे कुछ नहीं होता। अच्छा रिकॉर्ड भी कर लिया। ठीक है, तो देखो BLG और SME में जो डिफरेंस है, जैसे SME में मैं हूँ, BLG का डाउट है, मैं दोनों बताता हूँ। वो भी, उसमें भी बेसिकली आपको वर्किंग कैपिटल पे ही काम करना रहता है। जो चीज़ें हम करते हैं BLG में भी वही चीज़ें होती है, बस टिकट साइज़ का डिफरेंस हो जाता है, मतलब जो लोन साइज़ होता है। तो BLG जैसे 20 करोड़ तक ही कर सकता है, 20 करोड़ के ऊपर वो लोन नहीं कर सकता। SME 20 करोड़ के ऊपर भी लोन कर सकता है, और जो हमारा वो रहता है जो टर्नओवर का क्राइटेरिया, वो 250 करोड़ तक पे हम जा सकते हैं, और जो लोन साइज़ रहता है वो हम जा सकते हैं मान लो 50-60 करोड़ तक। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है, बाकी काम वही है। अब क्या हो गया? क्या कर रहे थे वहाँ पे? बच्चे था। अच्छा, तो काम लगभग वही रहता है। अब इसमें लेकिन एक चीज़ जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है ना, ये भी है कि जैसे हमारे पास जो कस्टमर होते हैं वो थोड़े से हायर साइड के हो जाते हैं, तो थोड़े से एलीट कह सकते हो,
और BLG में ऐसा रहता है कि उसके टिकट साइज मतलब 10 लाख से भी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको जो दौड़ने वाला काम है वो BLG में ज़्यादा रहेगा कंपेयरिंग टू SMAG, और उसमें लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस है वो कम रहेगा अगर आप कंपेयर करते हो SMAG से। तो अगर केस मिल गया तो उसको प्रोसेस कराना इजी होगा BLG में, केस मिल गया उसको प्रोसेस कराना डिफिकल्ट होगा SMAG में, क्योंकि यार देखो लॉजिकल है, टिकट साइज बड़े हैं, रिस्क बड़ा है, तो ज़्यादा स्क्रूटनी होती है। देखो अगर आप आना चाहते हो तो ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप जो करंट जॉब कर रहे हो MRF में वो उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस है, या फिर उतना लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा फील्ड में काम नहीं करना चाहते हो तो BLG में आपको फील्ड में काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वो उतना फील्ड जॉब नहीं है, आपको ठीक लगता है तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। अदरवाइज डिपार्टमेंट वाइज अच्छा है, सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। ये हाथ पे जो पत्थर है ये वो पत्थर गिट रही है उधर, उस पर मार दो बस। चलो कोई नहीं, ऑडियंस को देखने दीजिए। ऑडियंस ठीक है, बैटरी जा रही है दिक्कत है, ठीक है। ऐसी थोड़ी ना हवा में ले लेते हो। तो भैया एक और दिन भाई खत्म हो गया। बहुत टाइम लगता है ऐसे वीडियोस वगैरह, बहुत टाइम पे बनाता हूँ, थोड़े क्लिप्स जोड़ के, क्योंकि एक दिन में ज्यादा टाइम में निकाल नहीं पाता हूँ। तो भाई मोस्टली मेरे को लगता है जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, MBA वगैरह कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, 12th में है, तो वो शायद थोड़ा बहुत रिलेट करते होंगे मेरी चीजों से। एक सेकेंड, गाड़ी स्टार्ट कर दिया। चलो खैर, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तहे दिल से बहुत थैंक यू। फिर मिलता हूँ दूसरे किसी ऐसी वीडियो में, वहाँ पर फिर अपने लाइफ से कुछ चीज़ों को निकाल कर ऐसे शेयर करता रहूँगा, ठीक है, डेली चीज़ें बताता रहूँगा। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।